दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में। मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला, कुछ परेशानी थी, इस वजह से मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया। लेकिन अब आपके पास मैं फिर से प्रस्तुत हो गया हूँ वीडियो डालने के लिए। और आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि हम सीढ़ी को बना रहे हैं और 10 फीट की हाइट है तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे और कितनी हमें जगह लगेगी, और जिसमें हम राइज़र और ट्रेड कितने इंच का बना रहे हैं। तो इसकी जानकारी आपको पूरी जानकारी लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि सीढ़ी को हम किस प्रकार से बनाते हैं। यदि हम ट्रेड 10 इंच का रख रहे हैं और राइज़र 8 इंच का रख रहे हैं तो हमें कितनी जगह लगने वाली है। हाइट तो हमको पता है कि ये 10 फीट की है, तो इसकी जो लंबाई होगी वह हमें कितनी लगेगी। प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे 3 फीट का बनाया हुआ है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 फीट का प्लेटफॉर्म होता है। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं लास्ट एंडिंग में पहुँचते हैं तो वह 3 फीट का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है। यदि आप कहीं भी सीढ़ी को बनाते हैं तो क्या करना चाहिए कि जो हमारी हाइट है इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंच में बदलेंगे। 10 फीट को यदि हम इंच में बदलते हैं तो इंच में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा कि क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 का गुणा हम कितने में करेंगे, 10 में गुणा कर देंगे। 10 गुणा 12 करेंगे तो 120 इंच निकल आएगा। कितना निकल गया, 120 इंच। तो अब 120 इंच में हम क्या करेंगे, जो हम राइज़र है, तो मैं पहले आपको राइज़र और ट्रेड के बारे में बता देता हूँ कि राइज़र जो होता है स्टेप की हाइट होती है। एक स्टेप की जो हाइट होगी वह राइज़र कहलाएगा और एक स्टेप की जो चौड़ाई होगी वह ट्रेड कहलाएगा। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारे राइज़र है वह ऊंचाई की ओर चलते हैं और जो ट्रेड हो वो लंबाई की ओर चलते हैं। तो यदि हमें लंबाई निकालनी है तो हमें ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है, अगर ऊंचाई निकालनी है तो राइज़र की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं बता दूं, मान लीजिए एक स्टेप की ये हाइट है 8 इंच। इसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। तो जैसे ये हो गया 8 इंच, तो यह एक 8 हो गया, फिर दूसरा 8 हो गया, फिर तीसरा 8 हो गया, चौथा 8 हो गया, पाँचवा 8 हो गया। इस प्रकार से हम इसकी हाइट को ऐसे नापते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 8 8 8 8 8 करके ये हाइट में ऊपर की ओर चल रहा है, यानी कि राइज़र हमारा ऊपर की ओर चलता है और ट्रेड हमारा ये कितने इंच का बना रहे हैं, 10 इंच का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे किया 10 इंच, फिर 10 इंच, फिर 10 इंच, फिर 10 इंच, फिर 10 इंच। तो ये क्या कहाँ जा रहा है, लंबाई की ओर जा रहा है। आपको मैं ये बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो लंबाई होती है वह ट्रेड में निकलती है और जो हाइट होती है वह राइज़र कहलाता है, वो ऊंचाई की ओर निकलती है। कहने का मतलब यही है। तो चलिए हमने क्या किया है, 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 का गुणा हमने 10 फीट में किया है तो 120 इंच निकल गया। 10 फीट में क्यों किया है, क्योंकि हमारी जो हाइट है वह 10 फीट की हाइट है। ठीक है, अधिकतर जो मकान बनाया जाता है वह 10 फीट की हाइट में ही होता है। और यदि हम कहीं बाहर से सीढ़ी निकाल रहे हैं तो हमें इस प्रकार से डायरेक्ट लंबाई में निकालनी होगी। और यदि आपके घर में अंदर से सीढ़ी को बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये 5 फीट तक जाएगा, 5 फीट से वापस लौट जाएगा, तो 10 फीट ज़रूर हो जाए, 10 फीट हो जाएगा। लेकिन ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताते हैं, इसको हम आधा आधा ही बांट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो हम देखते हैं इसमें हमारी लंबाई कितनी लगने वाली है, यानी सीढ़ी को जब हम बनाएंगे तो हमें कितनी दूरी पे इसको सीढ़ी को बनाना स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले क्या किया था, हमने हाइट को इंच में बदला, यानी 10 फीट को हमने इंच में बदला तो 120 इंच आ गया। अब हमारा ऊपर चलने वाला क्या कहलाता है, राइज़र। ये हाइट में चलता है। राइज़र हम कितने इंच का बना रहे हैं, 8 इंच का। तो 8 इंच का हम क्या करेंगे, 120 में भाग करेंगे। 8 का भाग करते हैं तो 8 एकम 8,
घटा देंगे, 4 बचेगा, 0 नीचे आएगा, फिर 8 का फिर भाग करेंगे, 8 पंचे 40 यानी कि 15। इसका उत्तर कितना निकला? 15। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे स्टेप बनेंगे टोटल 15 बनेंगे। टोटल 15 यदि हम गिनती भी करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारे 15 स्टेप निकल गए। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमें इसकी जो हाइट है हमको राइज़र से भाग करना है, टोटल इंच में बदलना है, फिर उसको भाग कर देना है राइज़र से। अब राइज़र हम यहाँ पे 6 इंच का ही बना सकते हैं, 7 इंच का ही बना सकते हैं और 8 इंच का ही बना रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना कि 8 इंच से ऊंचा इसका राइज़र कभी नहीं बनाना, क्योंकि फिर उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है और चढ़ने में परेशानी होती है। तो चलिए 15 स्टेप हमारे निकल गए। अब हमको निकालना है कि जैसे कि ये 3 फीट प्लेटफॉर्म है, तो 3 फीट पे हमें यहाँ पे निशान लगा देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक नाप देना है कि 3 फीट यहाँ तक आ रहा। अब यहाँ से हमें ये चीज़ निकालनी है कि हमें कितनी जगह से सीढ़ी को बनाना स्टार्ट करना है। तो अब हम इसकी लंबाई को किस प्रकार से निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमारे 15 स्टेप निकल गए। 15 स्टेप निकल गए तो इसके बाद हमको क्या करना है, एक रूल देखना है, राइज़र -1 इक्वल टू ट्रेड। राइज़र -1 बराबर ट्रेड होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कितने राइज़र निकले हैं, यानी स्टेप कितने बने हैं? 15। 15 से माइनस हम 1 कर देंगे तो कितना बनेगा? 14। यानी कि 14 स्टेप हमारे किसके आएंगे? 10 इंच के। अब हम 10 इंच का एक स्टेप बना रहे हैं, यानी कि ट्रेड हम 10 इंच का बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 14 में 10 का गुणा करेंगे। 14 गुणा 10 बराबर क्या होगा? 140। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमें 140 इंच चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब 140 का मतलब क्या होता है, इसको हम फिट में बदल कर देखेंगे। जैसे हमें फिट में देखना है कि हमें कितने फिट यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह लग रही है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे 140 इंच निकल गए हैं, क्योंकि 14 स्टेप हमारे ट्रेड बन रहे हैं, हमारे कितने? 14। क्यों बनेंगे? ये इससे एक कम ही बनता है। हमारे जो राइज़र बनते हैं वो 15 बनेंगे और जो ट्रेड बनेंगे वह 14 बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो राइज़र -1 बराबर ट्रेड होता है, ये एक रूल होता है, इसके हिसाब से हमारे ट्रेड हमारे 14 बनेंगे। तो यदि हम गिनती करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये लास्ट वाला जो होता है ये प्लेटफॉर्म का होता है। इसलिए आप समझ गए होंगे 140 इंच हमें ये जगह चाहिए। अगर हम इसको फिट में बदल कर देखते हैं तो 140 में हम क्या करेंगे? 12 का भाग कर देंगे, तो 11.6 इंच, यानी 11 फीट 6 इंच की जगह हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए पड़ेगी। तो आपको पता लग गया होगा कि 10 फीट की हाइट है और 3 फीट का प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद हमको 11.6 यानी 11 फीट 6 इंच की जगह चाहिए। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यदि आप कहीं भी सीढ़ी बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने 10 फीट की हाइट बताई है। 10 फीट की हाइट को हमने क्या करना है? इंच बदलना है, तो 120 इंच आ जाएगा। 120 इंच में हम जो राइज़र कितने इंच का बना रहे हैं? यहाँ पे 8 इंच का। यदि आप 6 इंच का बना रहे हैं तो 6 इंच का भाग देना है 120 इंच में, लेकिन हम यहाँ 8 इंच का बना रहे हैं तो हमने 120 में 8 का भाग करते हैं तो हमारे 15 आंसर निकलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ये जो स्टेप बनेंगे वह 15 बनेंगे। अब जैसे ही 15 बनते हैं तो उस 15 को हम क्या करेंगे? राइज़र -1 बराबर ट्रेड एक रूल होता है,
इस रूल पे जैसे ही हम रखते हैं 15 - 1 करते हैं तो 14 निकल कर आता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ट्रेड हमारे वो 14 बनेंगे और राइज़र हमारे 15 बने हैं। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जितने 14 जैसे ही 14 निकलते हैं तो 14 का गुणा हम किससे करेंगे? ये 10 से करेंगे। अब 10 से यहाँ पे क्यों किया है? क्योंकि हम ट्रेड जो 10 इंच का एक बना रहे हैं। एक ट्रेड हम कितने इंच का बना रहे हैं? 10 इंच का। यानी स्टेप में जहाँ पे हम पैर रखते हैं यह ट्रेड कहलाता है। तो इसकी चौड़ाई हमने कितनी रखी है? 10 इंच की। तो एक की 10 इंच है तो 14 हमारे आंसर निकले हैं। तो 14 का क्या करेंगे हम? 10 के साथ गुणा करेंगे तो 140 इंच निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है वह 140 इंच की चाहिए, क्योंकि 140 इंच आंसर आया हुआ। यदि हम इसको फिट में बदल कर देखें तो 11.6 इंच जगह लगेगी, यानी 11 फिट 6 इंच। लंबाई इसकी 11 फिट 6 इंच हो गई और हाइट इसकी 10 फिट हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सीढ़ी का जो मैंने मेथड बताया वो आपको समझ में आया होगा। राइज़र और ट्रेड इन दोनों को आप ज़रूर याद रखिए। यह एक स्टेप में ही होते हैं। जो एक स्टेप की जो ऊंचाई होती है वह राइज़र कहलाता है और उसी स्टेप की जो चौड़ाई होती है वह ट्रेड कहलाता है। यदि आप ये बातें जानते हैं तो आराम से इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 फीट की हाइट में कैलकुलेशन बताया हुआ है। और आप चाहे तो यहाँ पे कहीं 5 फीट की बना रहे हैं, कहीं भी 6 फीट में बना रहे हैं, या 3 फीट में, 4 फीट में, किसी भी हाइट में उसको इंच में बदलिएगा। और एक स्टेप की जो चौड़ाई और ऊंचाई रखनी है, यानी राइज़र और ट्रेड जितना रखना है, सबसे पहले राइज़र का भाग कर देना है इंच में कन्वर्ट करने के बाद, और उसी का इस रूल पे रख देना है। फिर उसके बाद ट्रेड के साथ गुणा कर देना है। इस प्रकार से आपको सीढ़ी का जो कैलकुलेशन होता है वह उसकी जगह आपको सुनिश्चित मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।